आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा राजनीतिक पंडित लंबे समय से जता रहे थे। बिहार की राजनीति में सब कुछ बदल गया। नीतीश कुमार, वो चेहरा जिसके नाम पर वोट मांगे गए, जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया, आज उसी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई और अब सत्ता की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बना, सवाल यह है कि क्या यह जनता के मैंडेट का सम्मान है या राजनीति का सबसे बड़ा पावर गेम। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर वही किया, पहले सहयोगी बनो, फिर धीरे धीरे कमजोर करो और अंत में पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लो। क्या नीतीश कुमार अब सिर्फ इस्तेमाल किया हुआ चेहरा बनकर रह गए हैं? नमस्कार, मैं हरेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं द रिफ्लेक्टर। बिहार की राजनीति में खेल खत्म हो चुका है। जिस चेहरे को आगे रखकर चुनाव जीता गया, आज उसी को हटा दिया गया। नीतीश कुमार आउट, सम्राट चौधरी इन। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह है सत्ता का सीधा टेक ओवर। जनता ने वोट किसको देखकर दिया था? नीतीश कुमार। एनडीए ने किसके नाम पर चुनाव लड़ा था? नीतीश कुमार। और आज बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है? बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं है? राजनीतिक समीक्षक सालों से एक ही बात कहते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, पहले छोटा भाई बनो, फिर धीरे धीरे मजबूत बनो और अंत में पूरी सत्ता अपने हाथों में ले लो। पहले महाराष्ट्र, जहां शिवसेना को किनारे किया गया, और फिर पंजाब में अकाली दल को। उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ क्या हुआ, क्या हश्र हुआ नवीन पटनायक का, आप सबने देखा है। और अब बिहार, जहां वही स्क्रिप्ट दोहराई गई। सबसे बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार ने विरोध क्यों नहीं किया। न कोई बगावत, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई राजनीतिक लड़ाई। क्यों? क्योंकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि विरोध करते तो जनता दल यूनाइटेड टूट जाती और शायद इससे भी अधिक कुछ दांव पर था। इसलिए चुप्पी ही एकमात्र रास्ता बचा था। माननीय नीतीश कुमार जी ने आरएसएस को, भाजपा को पालने का काम किया और आज वही लोग जो है नीतीश कुमार जी की विदाई कर दी। लेकिन यह कहानी आज की नहीं है। पतन की शुरुआत तो 1996 में ही हो गई थी, जब नीतीश कुमार ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया और बिहार में उसे मजबूत होने का मौका दिया। यही वो मोड़ था जहां जयप्रकाश नारायण की राजनीतिक विरासत और सत्ता की राजनीति अलग अलग रास्तों पर चली गई। क्या यह सिर्फ गठबंधन था या विचारधारा के साथ सबसे बड़ा धोखा? नतीजा सामने है। एक नेता जो कभी किंग मेकर था, आज खुद रिप्लेस हो चुका है। क्या यह राजनीतिक पतन नहीं है? क्या यह अंत नहीं है? 202 विधायकों का जिस व्यक्ति को समर्थन रहेगा, वो आदमी मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा में नहीं जाएगा। तो ये दिखाता है कि वो 202 विधायक जो जीते हैं, वो लोकप्रियता का बहुमत नहीं है, जनता के लोकप्रियता का बहुमत नहीं है, वो मैन्युफैक्चर्ड बहुमत है।
अब इस मैन्युफैक्चर्ड बहुमत को लेने में जिन लोगों ने योगदान किया, केंद्र सरकार ने किया, इलेक्शन कमीशन ने किया, उसके जो आका हैं, अब बिहार में सत्ता उनके हाथ में आई है। व्यक्ति के तौर पर सम्राट चौधरी बने हो या कोई दूसरा बने, सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। यह संभव कैसे हुआ? इसका रास्ता दिया नीतीश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे मजबूत होने का मौका दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के फैसलों ने राजनीतिक संतुलन बदल दिया। अब चर्चा सिर्फ चेहरे की नहीं है, चर्चा है शासन की दिशा की। बुलडोजर राज की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है उस दौर की जहां विरोध की आवाज को दबाया जाएगा, जहां असहमति को चुनौती माना जाएगा। एक ऐसी शुरुआत जिसे इतिहास अलग नजर से देखेगा। चेहरे बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, लेकिन जनता का भरोसा ही तय करता है कि सत्ता किसके हाथ में होगी। नीतीश कुमार को इतिहास किस रूप में याद रखेगा, यह तो समय ही बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और ऐसे ही बेबाक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।